नमो नारायण। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। जब सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य का वरदान लेकर आता है। आज हम उस प्राचीन और भावपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे जिसे सुनने मात्र से दरिद्रता दूर होती है और सुहाग की आयु लंबी होती है। आइए भक्ति भाव से इस कथा में लीन हो जाएं। प्राचीन काल की बात है। एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके 7 पुत्र थे और सबसे छोटी एक पुत्री थी। 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था, लेकिन पुत्री अभी भी अविवाहित थी। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के लिए कई योग्य वर देखे, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। एक दिन उनके घर एक विद्वान साधु आए। ब्राह्मण की पुत्री ने बड़ी श्रद्धा से साधु की सेवा की। साधु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन आशीर्वाद देते समय उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज क्या बात है, आप चिंतित क्यों हैं? साधु ने भारी मन से कहा, ब्राह्मण देव, इस कन्या की कुंडली में वैधव्य योग है, विधवा होने का योग है। विवाह होते ही इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर पूरे परिवार में मातम छा गया। माता पिता विलाप करने लगे। तब साधु ने उपाय बताते हुए कहा, घबराओ मत, इसका एक उपाय है। यदि ये कन्या सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका में रहने वाली सोना धोबिन के पास जाए और उससे अखंड सुहाग का आशीर्वाद ले आए तो इसका भाग्य बदल सकता है। उसे सोमवती अमावस्या का व्रत करना होगा और सोना धोबिन द्वारा दिया गया सिंदूर अपनी मांग में सजाना होगा। अपने भाई के साथ वो छोटी कन्या सिंघल द्वीप की ओर निकल पड़ी। मार्ग में एक विशाल समुद्र पड़ा। समुद्र को कैसे पार करें ये सोचकर दोनों भाई बहन एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय गिद्ध के बच्चे घोंसले में अकेले थे और एक विशाल सांप उन्हें खाने के लिए चढ़ रहा था। उस कन्या ने अपनी सूझबूझ से उस सांप को मार दिया और बच्चों की जान बचाई। जब गिद्ध के माता पिता लौटे और ये देखा तो उन्होंने प्रसन्न होकर कन्या को समुद्र पार कराया और सोना धोबिन के घर तक पहुंचाया। वो कन्या चुपचाप सोना धोबिन के घर रहने लगी। वो सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती, झाड़ू पोछा लगाती और वापस अपने छिपने के स्थान पर चली जाती। सोना को आश्चर्य हुआ कि उसकी बहुएं इतनी आज्ञाकारी कैसे हो गईं कि बिना कहे सारा काम हो जाता है। जब सोना ने अपनी बहुओं से पूछा तो उन्होंने कहा, माँ, हम तो सोती रहती हैं, हमें नहीं पता ये कौन करता है। एक रात सोना जागती रही और उसने देखा कि वो कन्या मेहनत से काम कर रही है। सोना ने कन्या का हाथ पकड़ लिया और पूछा, पुत्री, तुम कौन हो और मेरे घर की सेवा क्यों कर रही हो? कन्या ने रोते हुए अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। सोना धोबिन का हृदय पसीज गया। उसने कहा, बेटी, तेरी भक्ति और सेवा ने मुझे जीत लिया है, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। जैसे ही सोना धोबिन उस कन्या के घर पहुंची और कन्या का विवाह हुआ, विधि के विधान के अनुसार कन्या का पति मृत हो गया। लेकिन सोना धोबिन ने घबराकर हार नहीं मानी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। सोना धोबिन ने अपने जीवन के समस्त पुण्यों का फल उस कन्या को दे दिया और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगाने को कहा। जैसे ही कन्या ने सिंदूर लगाया, उसका पति जीवित उठा। सोना धोबिन ने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु और शिव की आराधना की। चूंकि उसके पास पूजा की सामग्री नहीं थी, इसलिए उसने ईंट के टुकड़ों से ही 108 बार पीपल की परिक्रमा की और व्रत पूर्ण किया। उसी समय से सोमवती अमावस्या पर पीपल की 108 परिक्रमा करने का विधान शुरू हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती की कृपा से जैसे उस कन्या का सुहाग अखंड हुआ, वैसे ही ये कथा सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान करना, दान देना और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना अनंत फलदायी होता है। इस दिन तुलसी या पीपल की 108 बार परिक्रमा करते समय फल, मिठाई या सूखे मेवे का दान अवश्य करें। आशा है ये पावन कथा आपके जीवन में सुख और सौभाग्य लाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखना ना भूलें।